पूरे समाज में मेरी नाक कटवाएगी। बहू, बहू, तू ये आजकल ये कैसे कपड़े पहनकर घूमती फिरती है? पता है कल पड़ोस की उमा जी क्या कह रही थी कि तुम्हारी बहू को आजकल बहुत ज्यादा जवानी फूट रही, जो जो ऐसे कपड़े पहनकर घूमती फिरती है, पूरे समाज में हमारी नाक कटवाएगी। आज तक गांव में किसी ने हम पर उंगली तक नहीं उठाई, पर तुम्हारी वजह से हमें पता नहीं गांव वालों से क्या क्या सुनना पड़ा। तू ना ये बिट्टू के कपड़े पहनना बंद कर, और जो तू अपने कपड़े पहनती है ना वही पहना कर। आज से तू ये बिट्टू के कपड़े नहीं पहनेगी, समझ गई? माँ बिल्कुल सही बोल रही है, बिट्टू के कपड़े ऐसे ही रहने दो। वो क्या तुम्हें काटने को दौड़ते हैं? खुद तो बिट्टू के कपड़े पहनकर शर्मसार होती हो और पूरे समाज में हमें भी शर्मसार करती हो। और हाँ बहू, अगर तुझे ऐसे कपड़े पहने हैं ना तो घर में ही पहना कर, कहीं बाहर नहीं, समझ गई? जी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? जरा आप दोनों मुझे बताएंगे? ना तो कपड़े ये तंग है और ना ही इन कपड़ों से मेरे शरीर का कोई अंग या भाग दिख रहा है। और आप दोनों ने बिट्टू को इतना सर पे बिठा के रखा है कि अगर वो एक बार नया कपड़ा डाल लेती है तो वो नया कपड़ा दूसरी बार नहीं डालती। कपड़ों का अंबार लगा हुआ है। ना तो आप मुझे वो कपड़े किसी को देने देती और ना मुझे पहनने देती। इतने महंगे कपड़े फेंकने से अच्छा है कि मैं उन कपड़ों को पहन लूं। इसमें बुराई क्या है? मम्मी जी, सबसे पहले ना मैं खुद को आईने में देखती हूँ कपड़े डालकर कि मैं कैसी लग रही हूँ। अगर मैं उन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही या वो कपड़े मुझ पर सूट नहीं हो रहे तो वो मैं कपड़े नहीं डालती। जो मेरे लिए कंफर्ट रहता है मैं वही पहनती हूँ, नहीं तो नहीं पहनती। और ये कहाँ लिखा है कि ये माँ अपनी बेटी के कपड़े नहीं पहन सकती? और मैं तो आपके पैसे बचा रही हूँ ना अपने लिए कपड़े ना खरीद कर, क्योंकि मैं उसके ही कपड़े पहनती हूँ। मम्मी जी, रही उमा आंटी की बात, तो आप उनकी बात मत करिए। मैं उनकी बहू की तरह कपड़े डालकर अपने अंग की नुमाइश नहीं करती और मैं वैसे कपड़े पहनकर पूरे मोहल्ले में नहीं घूमती। मैं तो ये कपड़े घर में पहनती हूँ और जब कभी भी मुझे बाहर जाना होता है मैं तो कपड़े बदल कर जाती हूँ। ये कपड़े तो मैं घर में डालती हूँ ना, तो इसमें बुराई क्या है मम्मी जी? तो बिल्कुल सही बोल रही। लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें शर्मसार कर रही थी। तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। अरे, शर्माना तो उन लोगों को चाहिए, हमें क्यों? बहू, तुम्हें ना शर्माने की जरूरत नहीं है। अब मुझे माफ कर दो, मैंने लोगों की बातों में आकर पता नहीं तुझसे क्या क्या बोल दिया। हाँ प्रिया, तू बिल्कुल सही बोल रही हो, मुझे माफ कर दो। और मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे मेरे पैसे बचाती हो। बहू, आज से ना तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। तुम्हें जो पहनना है तुम वो पहनो। और हाँ, बिट्टू के लिए इस घर में नए कपड़े नहीं आएंगे। जब तक वो पुराने कपड़े पहन के खत्म नहीं कर देती तब तक उसे नए कपड़े नहीं आएंगे। समझ गए तुम दोनों? और हाँ बहू, तुम्हें जो पहनना है पहनो, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगी। और हाँ, दूसरों को जवाब देने के लिए मैं हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।